हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग किसी समुच्चय का प्रतिलोम क्या होगा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, उसके बारे में भी देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि किसी समुच्चय पर द्विचर संक्रिया होने के लिए उस समुच्चय का कोई भी दो गो अवयव लेकर आपस में जब ऑपरेशन किया जाता है, संक्रिया की जाती है, तो आने वाला नया अवयव उसी समुच्चय से होना चाहिए। तो उस संक्रिया को हम लोग द्विचर संक्रिया कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव क्या होगा या किसी अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहले तत्समक अवयव की। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना किसी अरिक्त समुच्चय मान लेते अरिक्त समुच्चय है ए पर स्टार में लेता हूं एक द्विचर संक्रिया या एक बाइनरी ऑपरेशन। हमने क्या किया कि समुच्चय ए पर स्टार एक द्विचर संक्रिया, यानी कि हम लोग इस ऑपरेशन के द्वारा इस समुच्चय के कोई भी दो अवयव लेकर आपस में जब संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पुनः हमें इसी समुच्चय का अवयव मिलता है। तो यहाँ पर स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया है समुच्चय ए पर। तो एक अवयव ई ले लेते हैं जो एक एलिमेंट इसी समुच्चय का है। ई हम लोग एक ऐसा ले लें जो इसी समुच्चय का है, उसी समुच्चय का होना चाहिए। ठीक है, संक्रिया कौन सा है, स्टार के लिए ई तत्समक अवयव कहलाता है। ई को तत्समक अवयव कब कहेंगे, यदि ई समुच्चय ए का ही अवयव है। और ई जो है संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव कब कहलाएगा जी, जब इस समुच्चय का कोई अवयव लेते हैं ए और इसके साथ संक्रिया करते हैं ई की, या ई के साथ संक्रिया करते हैं ए का, तो पुनः हमें वही अवयव ए प्राप्त होता है जो समुच्चय ए का है। इसमें जो भी होगा समुच्चय ए के कोई भी अवयव, फॉरऑल लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव लेकर इस समुच्चय ए के ही अवयव ई जो है इसके साथ संक्रिया करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो पुनः हमें वही अवयव प्राप्त होगा। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग ई को उसका तत्समक अवयव कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे इस बात को समझे, हमने लेते हैं कि जेड पर यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय पर है ना, योग संक्रिया करते हैं। अब पूर्णांकों के समुच्चय पर योग संक्रिया, मान लीजिए कोई भी पूर्णांक लेते हैं, जैसे मैं 2 लेता हूं और 0 जोड़ देता हूं, या 0 में 2 जोड़ देता हूं, तो पुनः 2 हमें प्राप्त हो रहा है। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि योग संक्रिया कर रहे पूर्णांक के लिए कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे -5 0 जोड़े, 0 में -5 जोड़े, तो पुनः हमें वही अवयव प्राप्त हो रहा है ना। इसका मतलब कि योग का तत्समक अवयव किसके लिए, पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों पर योग की संक्रिया, पूर्णांकों पर योग का तत्समक अवयव 0 होता है, क्योंकि 0 ऐसा अवयव है, एक पूर्णांक है, वो तत्समक अवयव भी पूर्णांक की उसी वही होना चाहिए, उसी समुच्चय का होना चाहिए। तो ये उसी समुच्चय का है, जेड का ही अवयव है, और ये जेड का ऐसा अवयव है जिसके साथ कोई भी आप पूर्णांक लेकर आप उसके साथ संक्रिया करेंगे योग की, तो हमें वही अवयव प्राप्त होगा। यानी कि 0 एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा पूर्णांक है जिसके साथ कोई अन्य पूर्णांक जोड़ने पर पुनः वही पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग का तत्समक अवयव 0 होता है। अच्छा, मान लीजिए पूर्णांकों पर ही, जेड पर ही गुणा की संक्रिया लेते हैं, गुणा संक्रिया लेते हैं, योग लिए थे, अब गुणा संक्रिया लेते हैं। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 2 के साथ गुणा करता हूं 1 का, 1 के साथ 2 का, हमें 2 प्राप्त होगा। -5 के साथ 1 का करता हूं, या 1 के साथ -5 का गुणा करता हूं, तो मुझे -5 ही प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि गुणा करने पर, यहाँ देख रहे हैं एक ऐसा पूर्णांक है एक, जिसके साथ कोई अन्य पूर्णांक लेकर मैं गुणा कर रहा हूं, तो पुनः वही पूर्णांक हमें प्राप्त हो रहा है, पुनः यही। तो ये इसमें ध्यान है ना, अशून्य छोड़कर 0 को छोड़ देना,
क्योंकि जीरो तो गुना करने पे उसको जीरो कर देगा ना जी किसी, है ना जी, तो इसलिए उसको छोड़कर, लेकिन वो भी तो ले सकते हैं। आप जीरो के साथ एक का गुना करो या एक के साथ गुना जीरो करो जीरो ही आएगा, ये भी ठीक है, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई भी पूर्णांक के लिए ले सकते हैं। तो कोई भी पूर्णांक लेकर अगर एक के साथ गुना करते हैं तो पुनः हमें वही पूर्णांक मिला है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि, यहाँ कह सकते हैं इसी की तरह कि पूर्णांकों पर गुणा का तत्समक अवयव एक होता है, क्योंकि एक ऐसा तत्समक अवयव है, एक ऐसा पूर्णांक है, इसके बाद कोई भी अन्य पूर्णांक लेकर गुना कर रहे हैं तो पुनः वही पूर्णांक हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये इसका तत्समक अवयव होगा। तो तत्समक अवयव समझ में आ गया क्या होता है। अब चलिए किसी अवयव का प्रतिलोम क्या कहलाता है इसके बारे में देखते हैं, इसी में देख लेते हैं यहीं पे। चलिए तत्समक अवयव हमने समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं किसी अवयव के प्रतिलोम यानी इनवर्स के बारे में। हम लोग मान लेते हैं, माना वही समझ लेते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर स्टार एक द्विचर संक्रिया है तथा ई संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव। ई क्या है, तत्समक अवयव है। ई हमने क्या लिया, एक तत्समक अवयव ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका तत्समक अवयव है। अब हम लोग क्या करते हैं, द्विचर संक्रिया कौन सी थी, स्टार थी, इस द्विचर संक्रिया स्टार के लिए अवयव बी ले लेते हैं जो उसी समुच्चय का हो, उसी समुच्चय का हो, ए का प्रतिलोम कहलाता है यदि बी को हम लोग ए का प्रतिलोम कब कहेंगे, यदि ए के साथ बी का ऑपरेशन करो या बी के साथ ए का ऑपरेशन करो, पुनः हमें यहां पर तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, जहां ये ए किसका अवयव होगा, समुच्चय ए का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसी समुच्चय का एक ऐसा अवयव जिसके साथ उस समुच्चय के किसी अवयव के साथ संक्रिया कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन करने पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कह सकते हैं कि बी ए का इनवर्स है, उसको ऐसे लिखेंगे ए इनवर्स बी होगा, या हम लोग बी को भी बी का भी इनवर्स ए लिख सकते हैं, ए का इनवर्स बी या बी का इनवर्स ए कह सकते हैं। यानी कि समुच्चय के दो अवयव में आपस में संक्रिया कर देते हैं, तो समुच्चय के कोई भी दो अवयव लेकर संक्रिया करते हैं, तो वहां पर अगर हमें तत्समक अवयव प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में एक दूसरे को प्रतिलोम कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है ना जी। तो जो यहाँ पे प्रतिलोम की बात हो किसी अवयव के प्रतिलोम की, तो हमें पता होना चाहिए कि उन दो अवयवों में संक्रिया करने पे क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें तत्समक अवयव प्राप्त होगी, तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यहाँ पर ये ले लेता हूं, मान लीजिए जेड पर पूर्णांकों पर ही योग संक्रिया लेके चलता हूं, योग संक्रिया लेके मैं यहाँ पर 2 में -2 जोड़ता हूं या -2 में 2 जोड़ता हूं, तो मैं 0 जो कि तत्समक अवयव होता है योग का, इसलिए 2 का योज्य प्रतिलोम, योग के सापेक्ष जो प्रतिलोम होगा वो -2। बात को समझे। उसी तरह मान लीजिए पूर्णांकों पर ही हम लोग गुणा संक्रिया ले लेते हैं और कहते हैं कि 2 में गुणा करने पर 1/2 से, ये 1/2 में गुणा करने पर 1 से 1/2 में 2 से हमें 1 प्राप्त हो रहा है। ये तत्समक है गुणा का तत्समक प्राप्त हो रहा है ना पूर्णांकों के लिए। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि 2 का प्रतिलोम जो होगा या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। तो इनसे हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने क्या देखा, किसी अवयव का तत्समक अवयव किस तरह से हम लोग पता करेंगे, तत्समक अवयव क्या होता है यहाँ पे हमने देखा, और किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे पता करेंगे इसके बारे में भी हमने देख लिया। ये 2 कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिए और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आने वाला है, तो इनकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे जिनका यूज हम लोग आने वाली प्रश्नावली में करने वाले। तो बहुत जरूरी इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ लेना। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से
पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करके अपनी क्लासेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल कम फीस में वहां पे पेड कोर्सेज है, तो जल्दी से प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना है।